लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज़ है बीजेपी से और वो अपनी नाराज़गी का इज़हार वोट के ज़रिए करना चाहता है। पत्थर से कुछ नहीं मिल सकता है, बंदूक से कुछ नहीं मिल सकता है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो आम-खाम जैसे पूरे मुल्क के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप करें क्या? तो उनको लगता है वोट ही एक ज़रिया है जिससे आप जवाब दे सकते हो बीजेपी की ज़ातियों का। बीजेपी भी जानती है, अपनी पार्टी भी जानती है कश्मीर में उनकी ज़मानत ज़ब्त होनी है। तो उनकी कोशिश ये है कि जितना हो सके महबूबा मुफ्ती का वोट कम किया जाए ताकि जो जमात जीते वो जीते पर महबूबा मुफ्ती नहीं जीतनी चाहिए। तो इस नज़र से देखते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज़ है बीजेपी से और वो अपनी नाराज़गी का इज़हार वोट के ज़रिए करना चाहता है। वो नई दिल्ली को एक मैसेज देना चाहता है कि जो आप कर रहे हो, जो आपने किया हमसे, तो कहते हैं ना ज़ुल्म का जवाब वोट किससे? क्योंकि पत्थर से कुछ नहीं मिल सकता है, बंदूक से कुछ नहीं मिल सकता है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो आम-खाम जैसे पूरे मुल्क के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप करें क्या? तो उनको लगता है वोट ही एक ज़रिया है जिससे आप जवाब दे सकते हो बीजेपी की ज़ातियों का। तो इसको ऐसा देखा जाए कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 उसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है और इतनी परसेंटेज में बिल्कुल उसी पोलिंग का होगा। जवाब दे रहे हैं जो आप आपने हमारे साथ किया। जो हमारा जो वादा था इस मुल्क के साथ एक ताल्लुक था, उसको तोड़ दिया आपने, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे कोई चीज़ छीनी आपने। तो उसका ये मतलब है कि हम आपसे बहुत नाराज़ हैं और वोट के ज़रिए हम आपकी जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको आप सपोर्ट करें, उनको हरा रहे हैं। एक दिन पहले कल का आपका एक बयान चल रहा था कि काफी थ्रेटनिंग की जा रही है कि वोट आपके कैंडिडेट को मीन्स के आपके लिए डालने के लिए, ऐसा क्या महसूस हो रहा है? ये देखिए एक तो फतवा चल रहे हैं, जो एक जमात है वो फतवा दे रही है लोगों को कि भाई अगर आपने मजहबी लीडर को अपने पीर को वोट नहीं डाला तो आपको जी आप पे तूफान आएगा, आप पे बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, आपके साथ अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, जो बड़ा बिल्कुल गलत बयानिया है। क्योंकि वोट जो है ये पार्लियामेंट में अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए डालना होता है। बाकी जहाँ तक पीर और मुर्शिद का पीर और उसका सवाल होता है, मुरीद का सवाल होता है, वो अलग एक रिश्ता होता है। दूसरी तरफ से बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के दूसरी जमात जो वो चाहती है कि जो खासकर पहाड़ी तबके जो उनके मुलाजिम हैं उनको धमका रही हैं कि आपकी पोस्टिंगें गलत जगह हो जाएंगी, आपका डिमोशन हो जाएगा अगर आपने फलानी पार्टी को वोट नहीं डाला। तो दोनों तरफ से जो है एक हिसाब से चल रही है इनकी जुगलबंदी, क्योंकि बीजेपी भी जानती है, अपनी पार्टी भी जानती है कश्मीर में उनकी जमानत जब्त होनी है। तो उनकी कोशिश ये है कि जितना हो सके महबूबा मुफ्ती का वोट कम किया जाए ताकि जो जमात जीते वो जीते पर महबूबा मुफ्ती नहीं जीतनी चाहिए। तो क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपने कहा वो प्रैक्टिकली देखने को आया कि अपनी पार्टी के जो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि बीजेपी, अगर सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है, तो उनका कहना है कि बीजेपी का सपोर्ट करना एक उनकी मजबूरी है। अपनी पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट करना इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी की एक मजबूरी है। मैंने वो तो उनसे ही पूछ सकते हैं उन्होंने क्या कहा क्यों कहा, वो तो वो बेहतर जानते हैं। मगर ये ज़रूर है कि आज बीजेपी एक मतलब कि ऐसी पार्टीज़ का इस्तेमाल कर रही है, उनका उनको यूज़ कर रही है कि जिसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी में हवाला का पैसा आता था, ये आप बखूबी जानते हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो कश्मीर में लोगों के हाथों में बंदूक दी जाती थी, जो खून खराबा हो गया, जो हमारे नौजवान इतने शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के बाहर के, तो उसके लिए पैसा कौन लाता था और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता था मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए। तो अब बीजेपी तो इस वक्त कुछ भी कर सकती है महबूबा मुफ्ती को बाहर रखने के लिए। तो मोहतरमा दूसरे तरीके से जो पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले एक सरपंच का मारे जाना आज टूरिस्ट पे आता है, तो ये क्या एक इलेक्शन को एक सपोर्टाइज करने का कुछ? देखिए मैंने अभी आपको कहा कि इस वक्त वो जमातें भी फील्ड में हैं जिन्होंने हवाला का पैसा लाया हो, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके कनेक्शंस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर में पोलिंग कम होनी चाहिए, खासकर साउथ कश्मीर में जहाँ से मैं लड़ रही हूँ वहाँ पोलिंग कम होनी चाहिए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और बदकिस्मती से बीजेपी ऐसी जमातों को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। तो मतलब ये चीज़ है कि आप एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल
जैसा कि ये आवाज़ थी इस बार 405, तो अब क्या आपको लग रहा है कि तकरीबन लास्ट फेजेस अब होने जा रहे हैं, ठीक है, 4 जून को नताइज भी हो जाएंगे, तो ये जो सिनेरियो अभी तक आपकी नज़र में आपकी इंटेलिजेंस एजेंसिया में क्या बोल रहा है कि आने वाला वक्त क्या होगा? मुझे लगता है ये इलेक्शन में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि कहीं हमारा संविधान ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि जो 400 पार बीजेपी बोलती है, लोग भी ये सोच रहे हैं क्यों 400 पार? अगर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, 400 पार क्यों कह रहे हैं? और कई बीजेपी के लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए, जब हमारे पास 400 सीटें होंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो मुझे लगता है वो एक मैसेज चला गया है, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं। अब दूसरा सवाल है कि ईवीएम्स के साथ जो फाइनल जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उछाल दिखा रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? अदरवाइज लोगों ने फैसला किया है कि बीजेपी को 400 सीटें नहीं देनी है, ये संविधान खत्म करेगी, रिजर्वेशन खत्म करेगी।